हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड अकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 दैट इज ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज एंड दिस इज अ part 19 of this series. This is the 19th lecture or this is a very important lecture series for HPPSC, HPS, HPSSC, नायब तहसीलदार, लाइट सर्विसेज और any other state level examinations. चैप्टर 14 दैट इज रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से जो है मैं पूरा इकोनॉमिक सर्वे जो डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करें, ग्रामीण विकास की अगर बात करें, तो मेन जो ऑब्जेक्टिव जो रहता है, मेन जो उद्देश्य जो इसका रहता है रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट रहता है इज टू इम्प्लीमेंट दी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो जो भी गरीबी हटाओ या गरीबी को कम करने से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना, रोजगार जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन दी रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट। तो देखिए, मेन एम या मेन ऑब्जेक्टिव देखिए आप रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का समझ सकते हैं। पहला एम तो ये रहेगा रिड्यूस पॉवर्टी या पॉवर्टी एलिवेशन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और तीसरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो रहते हैं रूरल एरियाज में या रूरल डेवलपमेंट आप सिंपली बात कर सकते हैं। तो ये जो है इनके रहते हैं बाई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम एज वेल एज स्टेट स्कीम। तो वेरियस जो है आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और स्टेट स्कीम जो है इस फील्ड में जो वर्क कर रही है रूरल डेवलपमेंट की फील्ड में। तो फर्स्ट स्कीम जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रहती है दैट इज दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, और ये इसका नाम जो 2015 में जो रखा गया है, इससे पहले इसका नाम था आजीविका और 2011 में ये स्कीम जो लॉन्च की गई थी। तो आपने ध्यान रखना, दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो ये वर्क करती है। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो रहता है, ये NRLM जो मिशन रहता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो है ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप देखते हैं कि दिस प्रोग्राम इज वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका मेन एम क्या रहता है? मेन एम इज टू रिड्यूस पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को कम करना। देखिए, पॉवर्टी क्या होता है? पॉवर्टी एक ऐसा सोशल फिनोमेना होता है जिसमें एन इंडिविजुअल एज सर्टेन सेक्शन ऑफ a society is unable to get the basic necessities of life such as food है, क्लॉथ है, शेल्टर है, वाटर है। तो इस सोशल फिनोमेना को हम जो पॉवर्टी बोलते हैं, सिंपल डेफिनेशन एक आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए, जो दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो रहता है, इसका मेन एम रहता है टू रिड्यूस पॉवर्टी। अब कैसे करेंगे? इसमें क्या किया जाएगा? इनेबल किया जाएगा, इनेबलिंग वन फ्रॉम अ पुअर हाउस होल्ड। तो हर एक जो पुअर हाउस होल्ड होगा उसे एक मेंबर को जो है इस तरह से इनेबल कर दिया जाएगा, सक्षम बना दिया जाएगा, ताकि वो असेस कर सकें गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसको मिल सके, ताकि उसका जो लिवलीहुड है, जो आजीविका के साधन है, वो सस्टेनेबल बन सके, एक टिकाऊ जो है उसका जो है आजीविका का साधन जो है उसका बन सके। और ये जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है, ये इंप्लीमेंटेड हो रहा है अक्रॉस द स्टेट इन 80 इंटेंसिव ब्लॉक। तो 80 इंटेंसिव ब्लॉक में इसको जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है। देखिए, मेन फीचर्स देखिए, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के मेन जो फीचर्स है उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट है। तो देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड की जाएगी? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी बाई इम्पार्टिंग एरिया और नीड बेस्ड जो है स्किल या ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड की जाएगी एरिया के बेस के हिसाब से इन डिफरेंट ट्रेड्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए, पूरा देखिए आप पॉइंट इसको याद रख सकते हैं, इस तरह से आप मेंस में रख सकते हैं। आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें प्रोवाइड की जा रही है, जनरेट की जा रही है। और अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी? होगी अगर जो हमारे रूरल पीपल हैं उनके पास स्किल होगी, तो स्किल इसमें दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी थ्रू रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन डिफरेंट ट्रेड्स टू दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दूसरा रहता है वुमेन एम्प्लॉयमेंट। तो अगेन वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी कैसे होगी? वुमेन्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, लिबिडो अर्निंग्स जो है इनकी जो बढ़ाई जाएगी, वही रहता है। तो सिंपली आप वही देख सकते हैं। नेसेसिटी ट्रेनिंग देखिए, वुमेन एम्प्लॉयमेंट में वही है कि नेसेसिटी ट्रेनिंग वुमेन्स को दी जाएगी ताकि उनकी जो लिवलीहुड है वो सस्टेनेबल बन सके। तो टू जो फीचर्स हैं इसके वो आपने देख लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट। तीसरा रहता है कि वुमेन को जो है सोर्स वुमेन बनाना, वेरी इंपॉर्टेंट। जो वुमेन है अनदर सोर्स ऑफ लिवलीहुड, जो आजीविका के अगर साधन वुमेन को प्रोवाइड करना, उसमें है कि महिलाओं को जो है सोर्स वुमेन बनाना, लाइक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, CRP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन एंड परफॉर्मिंग राउंड्स टू मेक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और वुमेन्स को इनकरेज करना कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है फॉर्म करें। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें जो है जनरली पुअर पीपल जो होते हैं वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं टू सॉल्व देयर कॉमन प्रॉब्लम्स। अब कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है? उनको क्रेडिट की जरूरत है, तो सब उसमें फंडिंग करेंगे, कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे, गवर्नमेंट भी उसमें जो है कुछ फंडिंग करती है। तो उससे क्या होता है कि फिर वो जो है अपने डिसीजन के हिसाब से, फिर जिसको जिस हिसाब से जरूरत होती है उसको जो है लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना जनरली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मेन काम होता है। वॉलंटरी फॉर्मेशन ये जो है जनरली पुअर पीपल की होती है, जो कि इकट्ठा हुए होते हैं टू सॉल्व देयर कॉमन प्रॉब्लम्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाना।
और देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड आपको जो है मेंस में जो है सिलेबस में देखने को मिलेगा, पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, ये मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वुमेन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के ऊपर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेन एम इसका जो है टू रिड्यूस पॉवर्टी है। पॉवर्टी कैसे रिड्यूस होगी, इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी, इंप्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करवाई जाएगी, उनको ट्रेनिंग और स्किल दी जाएगी, वो जो है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, वुमेन को सोर्स वुमेन के रूप में जो है उभारा जा रहा है इसमें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की फॉर्मेशन के ऊपर बल दिया जा रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू को जो है डिफरेंट ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इस तरह से मेन जो फीचर्स रहते हैं किसी प्रोग्राम को आपको जो है पता होने चाहिए। और देखिए अगर हम हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो मोर देन 23,531 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है फंक्शन कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, स्वयं सहायता समूह, हिंदी में इसको स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। 513 विलेज ऑर्गेनाइजेशन है और 8 क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो है हिमाचल प्रदेश में वर्क कर रही हैं। और इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है कि जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो महिलाओं के द्वारा स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनको प्रोवाइड किया जाता है विद फाइनेंशियल असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप फंड। तो इनको स्टार्टअप फंड प्रोवाइड किया जाएगा, रिवॉल्विंग फंड प्रोवाइड किया जाएगा और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो जनरली जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जो है दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में जो प्रोवाइड करी जाती है। तो ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ ये स्टार्टअप फंड में होगी, आरएफ फंड होगा, रिवॉल्विंग फंड होगा या कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होगा। तो ध्यान रखना हमने स्टार्टअप फंड है, आरएफ है और सीआईएफ है, दैट इज रिवॉल्विंग फंड एंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। अब नेक्स्ट आता है द इंसेंटिव्स बीइंग प्रोवाइडेड टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो देखिए इंसेंटिव्स होता है जनरली जो प्रोत्साहन राशि जो दी जाती है उसको हम इंसेंटिव्स बोल देते हैं। तो इंसेंटिव्स जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं अंडर दी दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो देखिए सबसे पहले थी इंटरेस्ट सबवेंशन। तो इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, इंटरेस्ट में छूट दी जाती है, जो भी ब्याज दर होती है बैंक की लोन के ऊपर उसके में छूट दी जाती है। तो जितने भी जो है दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो इलिजिबल होते हैं फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन क्रेडिट अप टू 3 लाख एट 7% पर एनुम। तो 3 लाख तक का लोन जो है देखिए इनको इंटरेस्ट में भी छूट है, 3 लाख तक का लोन जो है इनको जो है 7% पर एनुम के ऊपर जो है दे दिया जाता है। और देखिए ये जो स्कीम है हिमाचल प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। कैटेगरी 1 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रखा गया है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में, ये रहती है आपकी कांगड़ा, मंडी, शिमला एंड ऊना। बाकी रेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो रहती है ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो है यहाँ पर जो है इस नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय द हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन। फाइनेंशियल एड की अगर हम बात करें तो रिवॉल्विंग फंड जो रहता है और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो रहता है इसके थ्रू जो है फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अंडर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है और हायर लेवल जो फेडरेशन है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन है और क्लस्टर ब्लॉक लेवल फेडरेशन है पुअर वुमेन की, ये जो इसमें फॉर्म की जाती है और इनके परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर जो है 3 मंथ्स आफ्टर द फॉर्मेशन, तो कोई भी इस तरह के जो ग्रुप अगर बन जाते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनने के या विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनने के 3 महीनों के बाद जो है परफॉर्मेंस बेसिस के आधार पर इनके कार्य करने के हिसाब से जो है ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनको प्रोवाइडेड किया जाता है विद रिवॉल्विंग फंड अमाउंटिंग टू 15,000। तो रिवॉल्विंग फंड जो है अमाउंटिंग टू 15,000 का जो प्रोवाइड किया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म हुई है उनको 3 महीने के बाद जो है उनके परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर जो है रिवॉल्विंग फंड जो 15,000 को प्रोवाइड किया जाता है। इफ दी ग्रुप, देखिए इसमें कंडीशन लगाई है कि अगर ग्रुप जो है रेगुलरली होल्ड कर रहा है अपनी मीटिंग्स, अगर वो अपनी जो मीटिंग्स हैं जो बैठके हैं उनको रेगुलरली होल्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड जो है सेविंग्स अपना उन्होंने मेंटेन किया हुआ है और इंटर पर्सन जो लोन्स है और रीपेमेंट से रिलेटेड जो भी इनका रिकॉर्ड है उसको सही ढंग से मेंटेन किया हुआ है, तो इनको जो है रिवॉल्विंग फंड जो मिलेगा। तो रिवॉल्विंग फंड जो है इनको फाइनेंशियल एड के बाद मिलता है, तो ये तभी मिलेगा, ये परफॉर्मेंस बेसिस होगा और 3 मंथ्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप एलिजिबल हो जाते हैं ग्रुप रिवॉल्विंग फंड के लिए। नेक्स्ट आता है स्टार्टअप फंड्स। तो देखिए स्टार्टअप फंड कोई भी नया बिजनेस, कोई भी नया सेटअप जो है शुरू करना उसको स्टार्टअप बोलते हैं। तो स्टार्टअप फंड इसी से रिलेटेड रहता है। तो स्टार्टअप फंड जो है 2,500 रुपीज का जो प्रोवाइड किया जाता है ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड 45,000 ईच फॉर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टेंटली आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। तो कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जब फॉर्म होता है तो उसके इमीडिएटली उसके स्टेबलिश होने के स्थापित होने के तुरंत बाद जो है इनको स्टार्टअप फंड जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है 2,500 का जो है इसमें जो है स्टार्टअप फंड दिया जाता है और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को 45,000 का जो है आपका ये जो फंड दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के द्वारा जो स्टार्टेड कर दिया गया था डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस स्टार्टअप फंड्स। उसका रिवॉल्विंग फंड भी जो प्रोवाइड किया जाता है। तो रिवॉल्विंग फंड ऑफ 10 to 15,000 जो है प्रोवाइडेड किया जाता है उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को
जिनके द्वारा जो है प्रैक्टिसिंग किया गया पंचसूत्रा फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। तो जो पंचसूत्रा जो रहता है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, तो ये रहता है, देखिए यहाँ पर बताया गया कि पंचसूत्र किसी भी स्वयं सहायता समूह के ऐसे 5 आधार स्तंभ हैं जो एक सक्षम एवं समूह की नींव रखते हैं। उसमें रहता है नियमित साप्ताहिक बैठक, तो रेगुलर वीकली मीटिंग्स, नियमित साप्ताहिक बचत, तो रेगुलर जो है वीकली सेविंग्स, नियमित आंतरिक ऋण, तो रेगुलर जो है इंटरनल जो लोन जो प्रोवाइड किया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से वो दिया जाएगा। नियमित ऋण अदायगी, तो रेगुलर जो लोन पेमेंट है बैंक्स की, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा रेगुलर की जाए। और नियमित रिकॉर्ड संधारण, तो रेगुलर रिकॉर्ड मेंटेनिंग, ये पंचसूत्रा है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अगर मेंटेन करते हैं तो वो रिवॉल्विंग फंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसमें ध्यान रखना हमने, रेगुलर वीकली मीटिंग्स, रेगुलर वीकली सेविंग्स, रेगुलर इंटरनल लोन्स प्रोवाइड करना टू इस मेंबर्स, और रेगुलर पेमेंट्स ऑफ लोन्स टू बैंक्स जो भी उनकी किस्त बनती है, और रेगुलर मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। तो दीज आर द पंचसूत्र ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अगर इसको मेंटेन करते हैं तो दे आर एलिजिबल फॉर रिवॉल्विंग फंड। नेक्स्ट कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की इसमें बात की है इसके, तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो है इसमें बताया गया कि 50,000 टू 1.10 लाख जो प्रोवाइड किया जाता है टू ईच सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिनके द्वारा अडॉप्टेड किए गए रेगुलर इंटरनल लैंडिंग ऑफ सेविंग्स, तो जो भी सेविंग्स है उनकी रेगुलर लैंडिंग जो है मेंबर्स को दी गई। एंड रिवॉल्विंग फंड टू द मेंबर्स बाय स्मॉल लोन्स फॉर अ प्रीवियस 6 months। These funds are routed through the village organization to the self-help groups in the shape of loan. So 169 village organizations who are performing well are covered under this scheme and are given additional funds amounting to 5.90 crore from CIF from National Rural Livelihood Mission। लिवलीहुड प्रमोशन की अगर हम बात करें, आजीविका के साधनों की प्रमोशन की अगर हम बात करें, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन has identified approx 16,000 self help groups which are involved in different livelihood activities। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के द्वारा ऐसे 16,000 स्वयं सहायता समूह को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि इन्वॉल्व हैं अलग अलग आजीविका की जो एक्टिविटीज हैं उनमें ये इन्वॉल्व है। फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स, इसी साल की बात करी है, HPSRLM जो है ऑल्सो वर्किंग कर रहा है टू एनहेंस दी फार्म लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए अब जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन जो है फार्म इनकम की ऑगमेंटेशन और लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को इनहेंस करने के लिए वर्क करें, इनहेंस बढ़ाना किसी चीज को, तो विच हैज वाइड स्कोप टू अचीव। और इसमें देखिए वाइड स्कोप रखी गई है टू अचीव जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग। द प्रोडक्ट मेड बाय दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो और जो प्रोडक्ट जो है इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जा रहे हैं उनको सोल्ड किया जा रहा है अंडर द ब्रांड नेम हिम ईरा ब्रांड। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत जो है या हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन में जो है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो फार्म प्रोडक्ट्स जो बनाए जा रहे हैं उनको किस नाम से जो है बेचा जा रहा है, तो इट इज हिम ईरा ब्रांड। तो ये जो ब्रांड है ये कमेंस हुई थी जून 2019 में, और वुमेन ने मोर अर्न कर लिया इसमें 2.5 करोड़ से ज्यादा। डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट और अचीवमेंट्स की जो है नीचे फिर टेबल में बात की गई है अंडर द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो देखिए टेबल दिया गया, टारगेट अचीवमेंट्स की बात की गई 2021 अंडर द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो नेम डिस्ट्रिक्ट की बात करें बिलासपुर, तो एसएचओ फॉर्मेशन टारगेट रखा हुआ था, एसएचजी सॉरी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इतने सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म 275 के लिए टारगेट रखा गया था, अचीव हुए 81। तो इस तरह डिफरेंट टारगेट से ये स्क्रीन ब्राउज करके आप पढ़ सकते हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं रहते हैं। उसका देखिए CIF टारगेट था नंबर ऑफ एसएस ग्रुप्स 8 कवर करने में, अमाउंट 9 लाख का था, तो अचीवमेंट 10 होगी और 11 लाख। तो इस तरह से ये डिफरेंट जो है दिए गए हैं टारगेट्स, ये आप स्क्रीन पाउज करके पढ़ सकते हैं, दे आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री वन बीघा स्कीम, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रहती है मुख्यमंत्री वन बीघा स्कीम। इसको जो है कोरोना टाइम पे जो है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो लॉन्च किया गया था। तो मुख्यमंत्री देखिए वन बीघा स्कीम जो लॉन्च हुई थी इन द मंथ ऑफ मई 2020, और देखिए दो स्कीमों को मिलाकर जो है दो स्कीमों के कंपोनेंट्स को या दो स्कीमों के फीचर्स को मिला के या दो स्कीमों को मिला के इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया था। तो कन्वर्जेंस इसमें की गई थी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की और मनरेगा की। मनरेगा के बारे में हम सबको पता ही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो कोई भी महिला जो कि रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप है कोई भी NRLM, यानी कि ऐसा कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि NRLM के साथ जो है रजिस्टर्ड है, उसकी कोई भी महिला उस सेल्फ हेल्प ग्रुप की वो इसमें बेनिफिट अवेल कर सकती है अप टू 1 लाख, अगर उनके पास जो है मनरेगा जॉब कार्ड है। अगर उनके पास मनरेगा जॉब कार्ड है, तो कोई ऐसी महिला जो कि मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर है और ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर है जो कि NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत जो रजिस्टर्ड है, तो 1 लाख तक का जो बेनिफिट जो ये जो इसमें उठा सकती है। या वो स्क्रीन के सामने जो है मेरे अपने पर्सनल नोट्स आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री वन विकास स्कीम से रिलेटेड। तो देखिए
मंथली 1 वीक का स्कीम जो लॉन्च हुई थी मंथ ऑफ मई 2020 कन्वर्जेंस रहती है एनआरएलएम और मनरेगा की, मैंने आपको पहले बता कर दी। ये बात भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो वुमेन है, ऐसी वुमेन और हर फैमिली, यानी कि कोई महिला है, ऐसी महिला जिसके बारे में हमने देखा कि जिसके पास मनरेगा जॉब कार्ड है और वो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मेंबर है, जो कि एनआरएलएम नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत रजिस्टर्ड है सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो 1 लाख तक का बेनिफिट उठा सकती है। और उसके पास क्या होना चाहिए, उसके या उसकी फैमिली के पास जो अप टू 1 बीघा तक जो लैंड होनी चाहिए, 0.4 हेक्टेयर। तो वो जो है एक बैकयार्ड जो है किचन गार्डन, यानी कि किचन गार्डन जो अपने उस लैंड के ऊपर जो डेवलप कर सकती है बाय ग्रोइंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो मनरेगा वर्कर्स की हेल्प से वो अपनी जो फील्ड्स हैं वहां पर जो किचन गार्डन और वेजिटेबल फ्रूट्स को आगे जो है डेवलप कर सकती है। और इन दिस स्कीम होता क्या है कि अबाउट 1.50 लाख जो है वुमेन फॉल थ्रू 5000 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है पार्टिसिपेट जो है करेंगे, ऐसा विजन जो है रखा गया था जब ये लॉन्च की गई थी। तो इस स्कीम के तहत क्या रहता है कि हर एक जो वुमेन है जो कि इंटाइटेड है टू गेट एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा बिसाइड ट्रेनिंग अप टू अपस्किल हर स्किल, ग्रांट्स मीन टू लेवल द हिल लैंड चैनलाइज वाटर। तो देखिए इसमें ग्रांट्स पैसा दिया जाता है टू लेवल द हिल लैंड, यानी कि हिल लैंड है उसको समतल करने के लिए जो है इसमें आपको ग्रांट दी जाती है। चैनलाइज वाटर, वाटर को सही ढंग से चैनलाइज करने के लिए, वन कंपोस्ट पिट सेटअप करने के लिए, यानी कि कहीं पर कंपोस्ट का गड्ढा सेटअप करने के लिए इसमें ग्रांट्स दी जाती है। टू परचेज सैपलिंग, यानी कि पौधे और बीज लेने के लिए इसमें पैसा दिया जाता है। अब देखिए प्रोसेस क्या रहती है इसमें। तो देखिए जो कंसर्न जो पंचायत है, जो भी पंचायत रहती है उस महिला की, वो सेंड करेगी प्रपोजल, और इस प्रपोजल को जो है बीडीओ को सेंड किया जाएगा। तो ये जो प्रपोजल है इसको मनरेगा सेल्फ में जो इंक्लूड किया जाए। और मेन ऑब्जेक्टिव रहता है स्कीम का ये रहता है कि इंकरेज करना विलेजर्स को, जो ग्रामीण हमारे जो ग्रामीण वासी हैं उनको, ताकि वो अडॉप्ट कर सकें किचन गार्डनिंग बाय कन्वर्जिंग मनरेगा एंड स्वच्छ भारत मिशन। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हु आर जॉब कार्ड होल्डर्स विल बेनिफिट ऑफ 1 लाख है, अबाउट 1.50 लाख बेनिफिट इन दिस स्कीम। तो वही बात इसमें जो लिखी गई है। तो आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे। और देखिए इसमें बताया गया है कि 20,540 एप्लीकेशन आई थी, 11,397 वर्क सैंक्शन किए गए, और इसमें से 2,797 वर्क जो है स्टार्टेड हुए और 140 वर्क जो कंप्लीट हो चुके हैं। 4.20 करोड़ जो गवर्नमेंट इसमें खर्च चुकी है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रहती है DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ग्रामीण कौशल योजना, कौशल मतलब स्किल। तो दीनदयाल उपाध्याय, देखिए ग्रामीण से पता लगता है, देखिए थोड़ा सा आप स्कीम के नाम से समझिए कि इसमें रूरल जो यूथ है उनको स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उनको मिल सके। और 1 साल तक जो है यूथ को ट्रैक किया जाता है। जिन भी यूथ को इस स्कीम के तहत जो है स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उनको प्लेसमेंट 70% यूथ को जो इसमें जो ट्रेनिंग लेते हैं, अप टू 70% यूथ को जो प्लेसमेंट प्रोवाइड की जाती है। और यूथ को 1 साल तक जो है ट्रैक किया जाता है कि वो क्या काम कर रहे हैं और कितनी इसकी सक्सेस जो है स्कीम इस तरह से उसको मॉनिटर और ट्रैक जो किया जाता है। इफेक्टिव मॉनिटरिंग जो है काफी ज्यादा जरूरत रहती है किसी भी स्कीम के लिए। तो देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जो रहती है आपकी इंप्लीमेंट होती है स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और ये फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और मेन एम रहता है इस प्रोग्राम का इज टू प्रोवाइड स्किल्स टू रूरल, वेरी इंपॉर्टेंट। मेन एम जो रहता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का इज टू प्रोवाइड स्किल्स टू रूरल यूथ्स हु आर पुअर, जो कि गरीब हैं, एंड प्रोवाइड देम जॉब्स, और इनको जो है इसके साथ साथ जॉब्स जो काम भी जो प्रोवाइड करना, हैविंग रेगुलर मंथली बेसिस एट और ओवर द मिनिमम, यानी कि या तो मिनिमम बेस। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में मिनिमम बेस है 300 पर डे। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन जो एम है इस स्कीम का दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का, इज टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू द यूथ्स स्पेशली पुअर, और उनको जो है इसके साथ साथ जो है जॉब भी प्रोवाइड करना जिसमें रेगुलर मंथली इनकम हो, या तो मिनिमम वेज जो रहती है उसके बराबर या उससे ज्यादा उसमें जो है इनकम होनी चाहिए। तो बेनिफिट ऑफ द स्कीम क्या रहता है, इसमें देखिए बोला गया है एश्योर किया जाता है, ये पक्का किया जाता है कि 70% जो ट्रेन कैंडिडेट्स है इस स्कीम के तहत उनको जो प्लेसमेंट मिले वेरियस सेक्टर्स में। ट्रेनिंग एंड हॉस्टल फैसिलिटी जो इसमें प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोर्स ड्यूरेशन जो वेरी करता है 3 to 12 मंथ्स, और कैंडिडेट पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग जो है डन की जाती है 4 ईयर्स के लिए। तो मैं समझता हूँ कि पूरी पूरी स्कीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में आ जाती है तो पूरा पूरा आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेन एम इस स्कीम का रहता है टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू द यूथ स्पेशली यू पुअर जो रहेंगे रूरल यूथ। हम ना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जो कौशल्य योजना है इसमें रूरल जो यूथ हैं उनको जो है स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, उसके साथ साथ उनको जो जॉब भी प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें जो मिनिमम जो सैलरी है उनकी या इनकम है वो जो है या तो मिनिमम वेज के बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। मेन जो 4 जो फीचर्स है या बेनिफिट जो इसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं स्कीम के साथ, इसमें रहता है कि जो ट्रेनिंग जिन कैंडिडेट्स को दी गई उसमें से एटलीस्ट 70% जो यूथ है उनको पक्का किया जाता है कि उनको जो है वेरियस सेक्टर्स में जो प्लेसमेंट मिले। उसके बाद ट्रेनिंग और जो हॉस्टल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, और कोर्स ड्यूरेशन इसमें जो है 3 to 12 मंथ्स में देखने को मिलता है। और कैंडिडेट्स की जो पोस्ट प्लेसमेंट जो पीरियड रहता है 1 ईयर तक का उसको जो ट्रैक किया जाता है। नेक्स्ट आता है वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखिए वाटर क्या होता है। मान लीजिए ब्यास रिवर है, एक साइड समझेंगे
चलो जो एरिया ये कवर कर रही है वो तो इसके वाटरशेड में होगा। इसके साथ जो नदी जो छोटे-छोटे खड्डे हैं, नाले हैं, जहाँ-जहाँ से जिस एरिया से वो पानी इसमें जो लेके आ रहे हैं, वो सारा का सारा एरिया ही इंक्लूड हो जाता है इसके वाटरशेड में। तो जो छोटी-छोटी स्ट्रीम्स हैं, चाहे जहाँ से ये पानी इकट्ठा कर रही है, बारिश हो रही है, कहाँ से कौन-सा नाला बन के जो इसमें पानी था, वो सारा का सारा एरिया जो वाटरशेड में जो इंक्लूड किया जाता है। तो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम रहता है गवर्नमेंट का, और वाटरशेड इसमें डेवलपमेंट की जाती है। तो देखिए जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका ऑब्जेक्टिव रहता है टू डेवलप वेस्टलैंड, डिग्रेडेड लैंड्स। तो इसमें देखिए वेस्टलैंड और डिग्रेडेड लैंड है, उनको डेवलप किया जाता है। ड्रॉट प्रोन और डेजर्ट एरिया है, उनको जो रिस्टोर किया जाता है, उनका इकोलॉजिकल बैलेंस बाय हार्नेसिंग एंड कंजर्विंग एंड डेवलपिंग नेचुरल रिसोर्सेज। और इंटीग्रेटेड जो वाटरशेड सॉरी इंटीग्रेटेड जो वेस्टलैंड्स जो आपका डेवलपमेंट है इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन वाटरशेड अप्रोच इन द स्टेट, और इसमें फंडिंग बैठ रहता है 19:10 में विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना का मेन क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रहता है कि पक्का हाउस जो है जिसमें बेसिक जो एमिनिटीज है, बेसिक जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि होमलेस हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड लिविंग में कच्चा एंड डेलिपेटेड मकान से डेलिपेटेड होता है, जो ऐसे उबड़ खाबड़ या कच्चे मकान में रह रहे हैं उनको जो पक्का मकान प्रोवाइड करना। हाउसिंग बाई ऑल जो गवर्नमेंट का एम्बिशन है बाय 2022, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। और मिनिमम यूनिट साइज जो रहता है इसमें 20 स्क्वायर मीटर से इसको 25 स्क्वायर मीटर जो है इसको इंक्रीज कर दिया गया है। और ये जो डेडिकेटेड एरिया रहता है ये हाइजीनिक कुकिंग के लिए जो स्टेबल होना चाहिए। और यूनिट असिस्टेंस जो है पहले 75 जाती है, इसमें अवेल कराती है चार्जों पर फैमिली जो है स्टेट के लिए कर दी गई है। अंडर द स्कीम फाइनेंशियल जो है 1,50,000 रुपए जो 920 में दी गई, 20,000 रुपए जो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए जाते हैं। और जो बेनिफिशियरीज है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है बाय यूजिंग सोशियो इकोनॉमिक लेवल। अब उसके बाद अगर मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री आवास योजना में जो जनरल कैटेगरी जो बीपीएल जो पर्सन उनको कवर किया जाता है, 16 इसको लॉन्च किया गया था घर बनाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट आती है सांसद आदर्श ग्राम योजना। मैं आपको बता दूं जीएस पेपर 3 के डायरेक्टली अगर आप मेंस का सिलेबस देखें तो सांसद आदर्श ग्राम योजना उसमें सिलेबस में तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सांसद आदर्श ग्राम योजना का, अगेन ग्राम है तो अगेन रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड रहेगा। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज और ग्राम पंचायत, इसमें देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव किया जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जाएगा इन द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन थ्रू इंप्रूव्ड बेसिक एमिनिटीज, हायर प्रोडक्टिविटी, एनहांस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट, बेटर लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूस्ड डिस्पैरिटीज, access to the rights and entitlements of wider social mobilization and increased social capital। तो देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना जो जीएस पेपर 3 के जो है मेंस के सिलेबस में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में देख लीजिए ताकि मेंस में आपको जो है इससे जो है काफी ज्यादा हेल्प हो। तो देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना सीधी सी बात है कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि सांसद मतलब जो एमपी, और आदर्श ग्राम योजना यानी कि इनके द्वारा जो है जो विलेजेस हैं उनको डेवलप किया जाएगा। इसमें अडॉप्ट किए जाते हैं 3 विलेजेस तक, इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हम लोकसभा के या राज्यसभा के चुन के भेजते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसमें विलेज अडॉप्ट किए जाते हैं, उनको डेवलप किया जाता है। तो देखिए सीधी सी बात है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है, एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि ब्रॉडली फोकस करती है अपॉन द डेवलपमेंट इन द विलेजेस विच इंक्लूड, जिसमें सोशल डेवलपमेंट रहेगी, कल्चर डेवलपमेंट रहेगी, स्प्रेड मोटिवेशन अमंग द पीपल एंड सोशल मोबिलाइजेशन। सोशल मोबिलाइजेशन होता है जो लोग हैं उनकी मोबिलाइजेशन, मतलब उनको काम पे लगाना, सिंपली आप बोलते हैं इसको सोशल मोबिलाइजेशन बोलते हैं। तो विलेज कम्युनिटी जो रहती है इनकी मोबिलाइजेशन करना, उनको जो है काम पे लगाना। मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है सांसद आदर्श ग्राम योजना का इज टू ईयर प्रोसेस विच लीड टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्राम पंचायत एंड विलेजेस। और सांसद आदर्श ग्राम योजना जो लॉन्च की गई थी फॉर क्लीन एंड डेवलप्ड विलेजेस ऑफ रूरल इंडिया, और ये काफी प्रेस्टिजियस विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है विच फोकस ऑन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक विलेजेस। तो जो भी स्पेसिफिक विलेज जिनको अडॉप्ट किया जाता है उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट की जाती है, इंक्लूडिंग इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस स्कीम के तहत क्या होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहते हैं वो टेक अप करते हैं रिस्पांसिबिलिटी प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपिंग 3 विलेजेस। इन द सेम मैनर द स्टेट गवर्नमेंट शुड आल्सो क्रिएट स्कीम्स एंड मोर विजिबल कवर्ड इन दिस स्कीम। ठीक है, देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है सांसद आदर्श ग्राम योजना का, तो किसी उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि गांधी ड्रीम, तो ये जो स्कीम है ये बेस्ड है ऑन द कांसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ महात्मा गांधी विच रिवॉल्व अराउंड क्रिएटिंग मॉडल विलेजेस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग स्वराज सेल्फ रूल इनटू स्वराज गुड गवर्नेंस। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव रहता है टू क्रिएट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द अडॉप्टेड विलेजेस बाय द एमपीज इन ऑल एस्पेक्ट ह्यूमन, पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। अब उसके बाद अगर हम बात करें फीचर्स क्या क्या रहते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना के, फीचर रहते हैं देखिए इसमें विलेज अडॉप्शन किया जाता है। तो हर एक एमपी जो रहते हैं, सांसद जो रहते हैं उनको द्वारा अडॉप्ट किया जाता है विलेज ऑफ हिज चॉइस। वी शुड नॉट बी हिज और हिज बाय लॉ, उनकी रिश्तेदारी में नहीं होना चाहिए, चाहे उनकी अपनी रिश्तेदारी है चाहे उसमें नहीं होना चाहिए, अदर कोई ऐसा विलेज होना चाहिए। और ये जो है मॉडल विलेज ग्रुप इसको टर्न किया जाता है। देन 2 मोर विलेजेस, एक विलेज ले लिया उसका 2 मोर विलेजेस जो चूजिंग जो डेवलप किए जाते हैं। तो 2019 के बाद 1 विलेज शुड बी टेकन अप एवरी ईयर अंटिल 2024। और 2019 के बाद कंपलसरी कर दिया गया हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक विलेज तो आपने लेना ही लेना है इसके तहत फॉर मॉडल विलेज डेवलपमेंट के लिए। और दूसरा इसमें ये फीचर रहता है पॉवर्टी, फर्स्ट हमने बात की विलेज अडॉप्शन रहेगा। दूसरा पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि गरीबी को इसमें कम किया जाता है। तो विलेज जो है अडॉप्टेड होते हैं, जो विलेज जो अडॉप्ट होंगे वो जो अर्बन कंस्टिट्यूएंसीज में नहीं होने चाहिए बट फ्रॉम नियर बाय रूरल एरियाज। इन फेसिस रहता है ओनली एम्पावरिंग द पुअर फैमिलीज टू गेट रिड ऑफ द पॉवर्टी बाय इंप्लीमेंटिंग अ प्रॉपर प्लान फॉर एवरी आइडेंटिफाइड ग्राम पंचायत। फिर ऑल अराउंड डेवलपमेंट इसमें जो विलेजेस की जो आपकी की जाती है, जिसमें जो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, सोशल जस्टिस, क्लीननेस, कम्युनिटी सर्विस, पीस, हार्मनी, गवर्नेंस, हाउसिंग एंड एजुकेशन बात करें तो हर एक हाउस में जो पक्का हाउसेज जो प्रोवाइड किए जाते हैं, आईटी सर्विसेज वगैरह
IT इनेबल्ड क्लासरूम, ई-लाइब्रेरीज, वेब टीचिंग, हेल्थ केयर की बात करूँ तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज डेवलप की जाती है। अदर बेनिफिट्स इसमें दिए जाते हैं, सीसीटीवी इन पब्लिक एरियाज डेवलप किए जाते हैं। तो जो भी डेवलपमेंट फैसिलिटीज हैं वो इसमें सारी एक इंश्योरेंस, सांसद आदर्श ग्राम योजना विल प्रोवाइड इंश्योरेंस स्कीम लाइक आम आदमी बीमा योजना, यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू एलिजिबल फैमिली, सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज, डिसेबल्ड, पर्सनल डेवलपमेंट के बिसाइड दिस सांसद आदर्श ग्राम योजना इज फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट को भी फोकस करती है, व्हिच इंक्लूड ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ऑन हाइजीनिक बिहेवियर, फिजिकल एक्सरसाइज एंड रिड्यूस एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग एंड सब्सटेंस अब्यूज। इसमें देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो इंप्रूव किया जाता है पॉपुलेशन में। अब देखिए चैलेंजेस क्या क्या रहता है, तो मॉनिटरिंग करना इसकी काफी ज्यादा जो डिफिकल्ट है, बिगेस्ट चैलेंज इज डिफिकल्ट फॉर एमपी टू मॉनिटर द ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। इंप्लीमेंटेशन, तो इंप्लीमेंटेशन के ऊपर जो है देखिए चैलेंज रहता है इसमें। while the Sanchit Adarsh Gram Yojana talks about convergence and effective utilization of available central state games, most MPs raise the point that it is extremely difficult to know about the provisions under each scheme and structure and framework of its implementation on the ground। देखिए इसमें रहता है कि डिफरेंट स्कीम से इसमें जो बेनिफिट दिए जाते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना में मॉडल बेस्ड डेवलप करने के लिए, तो एमपीएस को पता ही नहीं होता है कि इतनी ज्यादा स्कीम्स है, मल्टीप्लिसिटी जो स्कीम्स हैं, डिफिकल्ट हो जाता है कि किस स्कीम से कौन सा बेनिफिट इसमें लेना है। फिर फंड स्केर्सिटी रहती है, फिर कोऑर्डिनेशन की काफी ज्यादा जो कमी रहती है। फिर विलेज सिलेक्शन की बात आए तो अगर मान लीजिए कोई एमपी है, अगर वो जो है अर्बन कंस्टिट्यूएंसी से है, तो उसको जो है रूरल कंस्टिट्यूएंसी में विलेज अडॉप्ट करना पड़ता है, तो उससे जो अपना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो रहता है, जनरली 5 करोड़ का जो रहता है, वो उसको वहां पर स्पेंड करना पड़ेगा। तो एमपी जो है जनरली विलेज सिलेक्शन नहीं करते हैं, जो अर्बन कंस्टिट्यूएंसी के हैं। पॉलिटिकल बिल भी नहीं होती है एमपी की, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो है आउटसाइड अपनी कंस्टिट्यूएंसी जो है स्पेंड करना उनके लिए जो है अगले इलेक्शन में घाटे का सौदा हो सकता है। तो इस तरह से ये समस्या रहती है। लेकिन यहाँ पर देखिए बताया गया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना जो प्रेजेंट करती है अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट टू comprehensively focus on the development of villages, initiating a bottom-up approach to development। ठीक है, after the launch of this scheme, many states जैसे कि आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र launched a program for rural development similar lines। स्मार्ट विलेज स्मार्ट वार्ड प्रोग्राम initiated by the government of आंध्र प्रदेश। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ से आपको पता लगेगा कि स्मार्ट विलेज स्मार्ट वार्ड स्कीम, जो स्मार्ट विलेज स्मार्ट वार्ड स्कीम जो आंध्र प्रदेश की रहती है, एक्सट्रीमली इनोवेटिव यूनिक मॉडलाइज्ड फॉर मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेट पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट विलेज। ठीक है, मोर सच एफर्ट्स जो है इसमें जो नीडेड है। तो इस तरह से मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी आपके पास जो नोट्स बने होने चाहिए। नेक्स्ट स्कीम रहती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन। तो ये जो है 21 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि जो 300 क्लस्टर्स डेवलप करने, देखिए क्लस्टर होते हैं ग्रुप। अब इसमें जो क्लस्टर देखिए रूरल अर्बन मिशन में जो क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे वो विलेजेस के क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे, जिसमें जो जो अर्बन फैसिलिटीज है वो इनमें जो है प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ध्यान रखना आपने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रूरल मिशन है इसमें 300 क्लस्टर जो डेवलप किए जाएंगे इन अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स बाय प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो सारी जो सुविधा उनको प्रोवाइड करना। तो लार्जर आउटकम्स जो है इनमें मिशन, तो क्लस्टर जो इस मिशन के तहत जो डेवलप किए जाएंगे आइडेंटिफाई किए जाएंगे, तो इनकी पोटेंशियल लोकेशन रहेगी सब डिस्ट्रिक्ट्स में, लिस्ट बाय द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंडिया। Within these identified sub districts जो रहेंगी, स्टेट हैज identified counties villages to form a rural cluster। और क्लस्टर जो सिलेक्टेड होंगे बेस्ड ऑन द डिकेडल ग्रोथ इन द रूरल पॉपुलेशन। तो रूरल पॉपुलेशन की जो 10 साल में जो ग्रोथ हुई उसके बेस पर जो क्लस्टर जो है सिलेक्टेड किए जाएंगे। डिकेडल ग्रोथ इन नॉन फार्म एक्टिविटीज, पोटेंशियल एरियाज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्लेसेस ऑफ टूरिज्म एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। रूरल अर्बन जो क्लस्टर रहेंगे जियोग्राफिकली कॉन्टिजियस होंगे, विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन जो है 25,000 to 50,000 रहती है इन प्लेन और कोस्टल एरियाज, और पॉपुलेशन जिनकी 5,000 15,000 रहती है इन हिली एंड ट्राइबल एरियाज, उनको इसमें जो है लिया जाए। तो देखिए इस मिशन के तहत जो भी रूरल क्लस्टर जो डेवलप किए जाते हैं, तो इसमें एज अ प्रोजेक्ट विद 70% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है प्रोवाइड होता है बाय कन्वर्जेंस विद द स्कीम्स ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स, और 30% जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट जो प्रोवाइड होता है विद क्रिटिकल गैप फंडिंग विद सेंट्रल एंड स्टेट शेयरिंग 90:10। आउट ऑफ द 300 क्लस्टर एलोकेटेड बाय द मिनिस्ट्री, 6 क्लस्टर जो है अप्रूव्ड हुए हैं फॉर द स्टेट ऑफ एचपी अंडर द नेशनल रूरल अर्बन मिशन। तो आप ध्यान रखना, नेशनल रूरल मिशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल अर्बन मिशन के तहत जो है 6 क्लस्टर जो है हिमाचल प्रदेश के लिए जो है सैंक्शन हुए हैं, अप्रूव्ड हुए हैं। ये भी जो आपका प्रीलिम फैक्ट एक बनता है। 3 phases of the mission, 6 clusters have been sanctioned by the Ministry of Rural Development, Government of India। देखिए ये 6 क्लस्टर जो है इस तरह से इसमें जो है सिलेक्ट किए गए हैं। तो देखिए 6 क्लस्टर जो है श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन के तहत जो है सिलेक्ट हुए हिमाचल प्रदेश में। इसमें एक किन्नौर में है, सोलन में है, मंडी में है, किन्नौर, चंबा और शिमला। तो देखिए किन्नौर के 2 क्लस्टर हैं और बाकी सोलन, मंडी, चंबा और शिमला में एक एक क्लस्टर जो है सिलेक्ट हुआ है। तो किन्नौर में एक सांगला क्लस्टर, दूसरा मोरंग क्लस्टर। तो इस तरह से इन विलेजेस को इसमें मिलाया जाएगा और एक क्लस्टर बनाया जाएगा। क्लस्टर यानी एक सिंपली ग्रुप होता है। सोलन में देखिए हिनर क्लस्टर डेवलप किया जाएगा। सिंपली आपसे पूछा था कि हिनर क्लस्टर जो नेशनल रूरल मिशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन की तरफ डेवलप किया जाएगा, वो किस डिस्ट्रिक्ट में, हिनर का आपको ये सोलन में है, और तो मंडी में है, मोरंग किन्नौर में है, शुंटा जो है आपका चंबा में है, और घनाहटी जो है शिमला में ये क्लस्टर रहता है। तो सबसे पहला जो सिलेक्ट हुआ था मार्च 2016 में सांगला हुआ है, और लेटेस्ट अभी जो है घनाहटी 2017 में सिलेक्ट हुआ है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अगर बात करें, देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जिसका नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कर दिया गया, उसके अंदर आता है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टू अक्टूबर 2014 टू अचीव द गोल ऑफ स्वच्छ भारत। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए फिजिकल प्रोसेस में दी गई है इस तरह से, नंबर ऑफ ग्राम पंचायत सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इस तरह से बताया गया है। तो बिलासपुर में जो है अगर आप देखें नंबर ऑफ कम्युनिटी सैनिटेशन कलेक्शन 12, फिर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट 5, तो इस तरह से इसमें एक डाटा दिया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पंचवटी स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, तो पंचवटी से पता लग रहा है इसमें गार्डन और पार्क डेवलप किए जाते हैं, और ये स्कीम में जो है मनरेगा कन्वर्जेंस विद मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जो है, और 14 फाइनेंस कमीशन की कन्वर्जेंस से जो ग्रांट लेके जो है इसमें जो है आपके पार्क और गार्डन जो डेवलप किए जाते हैं इन पंचायत विद नेसेसरी फैसिलिटीज। फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मनरेगा जो है 2005 में जो लॉन्च किया गया था, और ड्यूरिंग 2021 में जो है 744 करोड़ इसमें खर्च किए गए हैं। नेक्स्ट पंचायती राज के बारे में इसमें डिस्कस किया गया। देखिए पंचायत को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुआ, इसके द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायत को दिया गया, और इसमें जो है पार्ट 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंसर्ट किया गया पंचायत के नाम से फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243 ओ, और आर्टिकल 243 में आपको डेफिनेशन मिलेगी, आर्टिकल 243 ए में जो है ग्राम सभा की डेफिनेशन आपको मिलती है, और वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 243 डी में जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की जाती है टू वेरियस कैटेगरीज, और 1/3 जो है इसमें रिजर्वेशन रखी गई है वुमेन में। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट आया तो 50% रिजर्वेशन जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो वुमेन के लिए जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा रखी गई है, एक बहुत ही बड़ी लैंडमार्क अचीवमेंट। तो देखिए अगर एट प्रेजेंट हम बात करें तो 12 जिला परिषद जो हमारी जो है स्टेट में 81 पंचायत समितिज हैं। देखिए सबसे ऊपर होते हैं जिला परिषद, उसके नीचे होती है पंचायत समितिज, और 3615 जो है ग्राम पंचायत हैं। तो देखिए ग्राम पंचायत उस एरिया के जो भी लोग उस वोटर लिस्ट में होंगे उन सबको मिला के जो है एक ग्राम सभा बनती है, और ग्राम सभा जो एक ग्राम पंचायत की जो है हर एक की जो है एक ग्राम सभा होती है। कोरम अगेन 1/10 रहता है, टोटल जो लोग रजिस्टर्ड हैं वोटर लिस्ट में उसको 1/10 आने चाहिए मीटिंग में। 389 न्यूली इलेक्टेड और क्रिएटेड है, तो प्रेजेंटली 3615 ग्राम पंचायत जो हमारी जो स्टेट में होगी, इकोनॉमिक सर्वे का डाटा अपने यूज करना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना 3615 जो है टोटल ग्राम पंचायत जो हमारी स्टेट में हो चुकी हैं। तो ग्राम पंचायत जो empowered to collect land revenue from the landowners and right holders, ग्राम पंचायत also collects land revenue at their own level. ग्राम पंचायत also authorized to pay various taxes, fees and fines, and also to borrow for creation of income generating assets. ग्राम पंचायत has also been authorized to grant permission for erection of mobile communication towers and levy fees. ग्राम पंचायत जो देखिए केसेस भी हेयर करती है अंडर दी सेक्शन 125 और सीआरपीसी 1973, जहां पर मेंटेनेंस अलाउंस 500 पर मंथ तक ये ग्रांट। तो देखिए ग्राम पंचायत है एम्पावर्ड टू हियर एंड डिसाइड द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनको ये डिसाइड कर सकते हैं अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी 1973 एंड कैन ग्रांट मेंटेनेंस अलाउंस नॉट एक्सीडिंग 500 पर मंथ। सेस जो है 1 पर बोतल जो लिक्विड के ऊपर शराब के ऊपर कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो जो रूरल एरियाज को ट्रांसफर किया जाता है ग्राम पंचायत को फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। और देखिए अभी मैंडेटरी कर दिया गया कि रिस्पेक्टिव ग्राम पंचायत में जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनको जो ग्राम सभा अटेंड करना जो उनकी जो डिक्शन में काफी जरूरी है। अदर मेजर प्रोविजन जो पंचायत राज से रिलेटेड है, देखिए जो रिकमेंडेशन रहती है 15 फाइनेंस कमिश्नर की चेयर्ड बाय द डॉक्टर एन.के. सिंह, वो स्टार्ट हुई 2021 में, और इन्होंने जो 429 करोड़ जो अप्रूव किया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस 214.5 करोड़ रिवाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें से देखिए जो अमाउंट है ये 70% जो है ग्राम पंचायत को प्रोवाइड हुआ, पंचायत समिति को 50%, जिला पंचायत को 20%। अंडर द नेशनल ग्राम स्वराज अभियान मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज अप्रूव्ड 6.69 करोड़ फॉर एनुअल एक्शन प्लान। और देखिए out of the total 24.5 crore including state share 15.74 crore has been released for the following activities: capacity building and training of the spend the option of PRIs, requiring cost on additional facility and maintenance of 4 district panchayat resource centers Kangra, Mandi, Hirpan, Solan, co-location of common services center with the GP, strengthening of Gram Sabha in Pisa areas of district Laos, Spiti, Kinnaur and Pangi and Bharmor area of Chamba district। ध्यान रखना लाहौल स्पीति किन्नौर पांगी एंड भरमौर एरिया जो रहता है चंबा के, ये जो है पीसा के अंडर आते हैं। पीसा की फुल रहती है पंचायत एक्सटेंडेड टू दी शेड्यूल्ड एरियाज, और शेड्यूल्ड एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर 50% या मोर पॉपुलेशन ट्राइबल है उनको शेड्यूल्ड एरिया बोलती जाती है, और शेड्यूल्ड एरिया जो किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने की पावर जो प्रेसिडेंट के पास रहती है। और एज पर द रिकमेंडेशन स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें, स्टेट फाइनेंस कमीशन अगेन एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल 243 आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोवाइड होते हैं तो पंचायत फॉर द मीटिंग कम्युनिटी लाइब्रेरी कैपिटल पर्सन। गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है ग्रांटेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पीआरआई का मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, टू मीटिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंसेस ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीआरआईज। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए फैसिलिटी ऑफ स्टेइंग इन गवर्नमेंट रेस्ट हाउस टू द ऑफिस बियर ऑफ जिला परिषद एंड पंचायती समितिज व्हेन दे आर ऑन ऑफिशियल टूर। ऑनरेरियम जो रहता है टेलरिंग टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो टेलरिंग टीचर्स रहते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उनको ऑनरेरियम जो 300 से 800 जो पर मंथ कर दिया गया है।
जो पंचायत चौकीदार का नियम जो 48 से जो 53 कर दिया गया है। तो वेरियस एप्लीकेशन जो इंट्रोड्यूस की गई है, डिपार्टमेंट वेरीफाई जनरल पब्लिक कैन अवेल वेरियस ऑनलाइन फैसिलिटी। तो अब आप परिवार रजिस्टर की नकल जो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, राशन कार्ड ऑनलाइन हो गए हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन निकल सकते हैं, statutory accounts of the panchayat is available through the PRI soft applications। तो दैट्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर 14। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट।